हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड यूनिट के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, प्रपोर्शन। अब भाई प्रपोर्शन मतलब क्या? प्रपोर्शन बेसिकली मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। अब इधर दिख रहा है मैंने दो रेशो लिखे हैं, A:B एक रेशो, C:D दूसरा रेशो, और ये दोनों क्या है, इक्वल। अगर ऐसा हुआ तो इनको मैं क्या बोलूंगा भाई, तुम प्रपोर्शन में है। समझ में आ रहा है? अब प्रपोर्शन लिखते कैसे है? इट इज रिटन एज A:B फिर दो बार फिर से कॉलन C:D। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? A:B C:D नहीं आवा है। A:B इसको कैसे पढ़ेगा? इज प्रोपोर्शनल टू C:D। समझ में आ रहा है प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं और उसको पढ़ते कैसे? अब इसमें देखना, इसमें चार आदमी लोग दिख रहे हैं आपको, A B C D। ये A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D है। अब ये जो बीच वाले लोग हैं ना, ये दोनों, ये जो बीच के दो है, इनको मैंने नाम क्या बोल दिया भाई, मीन्स। बीच के है मीन्स। वैसे ही ये जो बाहर वाले हैं, एकदम बाहर है, तो इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स तो बीच वालों को बोला मीन्स, बाहर वालों को बोला एक्सट्रीम्स। क्लियर है? अब आगे समझो, ऐसा बोला मैंने, इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन, मतलब मैंने बोला भैया चार लोग ABCD प्रपोर्शन में है। ऐसा हुआ तो ये जो चौथा बंदा रहेगा ना, फोर्थ बंदा, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, इट इज फोर्थ प्रपोर्शनल। सो व्हेन फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, तो द फोर्थ वन इज कॉल्ड द फोर्थ प्रपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको डायरेक्ट समझ में दिखने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर से थोड़ा ऊपर जाते हैं। इधर याद है मैंने क्या लिखा था? A:B इज इक्वल टू C:D। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई, तू रेशो है तो मतलब फ्रैक्शन है, A/B इज इक्वल टू C/D बोल सकता हूं। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तू जा उधर तू जा उधर, तो क्या हुआ, A:D इज इक्वल टू B:C। इतना क्लियर है? A D के पास, B C के पास। अब ध्यान देना जरा, ये भाई BC कौन है, मीन्स। ये AD कौन है, एक्सट्रीम्स। सो तुम प्रपोर्शन को बेसिकली क्या बोल सकते हो, AD मतलब क्या, इधर मैं लिख सकता हूं भाई, तुम कौन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बोल सकते हो ऐसा, बीच में इक्वल टू का साइन। और BC कौन है, B:C को मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो व्हाट डज अ प्रपोर्शन मीन्स? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्रपोर्शन में अपन क्या बोलेंगे भाई, बार बार यूज करेंगे ये। अगर चार लोग प्रपोर्शन में है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है? एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला भाई, कंटिन्यूड प्रपोर्शन याद है, कंटिन्यूड रेशो पढ़ा है, वैसे ही आगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या बोला, ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कितने लोग, तीन लोग बोला कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, इसका मतलब A:B इज इक्वल टू B:C। कंटिन्यूड प्रपोर्शन याद है नाम, कंटिन्यूटी में B तो बीच है। क्लियर है? अब इससे क्या कर सकते हैं ना आप, बोला A:B मतलब A/B इज इक्वल टू B/C। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A गया C के साथ, B गया B के साथ, तो क्या हुआ, A:C AC, B:B B²। तो आपको इधर क्या एक इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, When ABC are in continued proportion, आप क्या बोल सकते हैं भाई, B² इज इक्वल टू AC। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसा आप यूज करने वाले हैं इसको। या तो फिर इसको बोल सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, B² का स्क्वायर रूट B, AC का स्क्वायर रूट ऑफ AC। अगेन दिस बोथ आर वन एंड द सेम, बट वी विल बी यूजिंग बोथ ऑफ देम वेरी फ्रीक्वेंटली। ये कब यूज करने का, जब तीन आदमी लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। इसका मतलब A/B इज इक्वल टू B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। इन शॉर्ट, इफ थ्री टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, A मतलब फर्स्ट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इधर जो A है कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट प्रपोर्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही C विल बी कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शनल। क्लियर है? और B बोलेंगे भाई मीन प्रपोर्शनल। मीन मतलब क्यों, अगेन वो बीच में है भाई। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी भाई। A मतलब फर्स्ट प्रपोर्शनल, B मतलब मीन प्रोपोर्शनल, और C मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल। मैं बेसिकली क्या बोल रहा था, ABC अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मेरे को क्या मिला, B² इज इक्वल टू AC। ये अपन कैसे यूज करेंगे, जैसे ही देख लिया भाई थ्री टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? B फॉर बीच, B मतलब मिडल वाला टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट थर्ड प्रोपोर्शनल। मेरे भाषा में क्या बोला मैंने,
बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रोपोर्शन के बारे में। अभी कुछ अलग अलग आपने वो याद है स्कूल में भी पढ़ा था, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, वो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं प्रोपोर्शन के, फटाक से देख लेते हैं वो। सो गाइज अभी है ना प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, शायद आपको इसमें से बहुत सारी पता होगी बट क्विकली देख लेते हैं। पहला क्या है, इन्वर्टेंडो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रोपोर्शन है, मतलब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, और बोला भाई उसमें कर दे इन्वर्टेंडो, इनवर्ट मतलब उल्टा, तो a अपॉन बी क्या बन गया, b अपॉन ए, और c अपॉन डी क्या बन गया, d अपॉन सी। समझा, इन्वर्टेंडो फर्स्ट वाला। नेक्स्ट ऑल्टरनेंडो, ऑल्टर करना मतलब इधर से उधर, a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। ये प्रोपोर्शन में ऑल्टरनेंडो किया तो हुआ क्या, c गया b के पास, b गया c के पास, ये दिख रहा है, ad की जगह सेम, सिर्फ तुम दोनों अदली बदली, क्या हो गया, ऑल्टरनेंडो। नेक्स्ट कंपोनेंडो, फिर से a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी में कंपोनेंडो किया तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब a प्लस बी अपॉन बी, इधर c प्लस डी अपॉन डी। तो कंपोनेंडो करने के बाद तुम क्या बन जाएंगे, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। यही सेम इसका जुड़वा भाई कौन, डिविडेंडो। कंपोनेंडो में एडिशन करने का, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन करने का, तो क्या होएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या हुआ भाई, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो जैसे ये प्रोपोर्शन में डिविडेंडो किया तो ये मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मतलब क्या, एडिशन भी कर सब्ट्रैक्शन भी कर। तो क्या हो रहा भाई, फिर अब प्रोपोर्शन में कौन, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो डिविडेंडो किया तो क्या मिलेगा, a प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा मत करना। तो क्या हुआ, a अपॉन बी का क्या होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अगेन ये प्रोपोर्शन में ये प्रॉपर्टी यूज की तो पूरा क्या बन जाएगा, ये इतना क्लियर है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट वाले आ गए भाई, कौन से, एडेंडो एंड सब्ट्राहेंडो। अब इनको जरा समझना, क्या बोल रहा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये चार लोग प्रपोर्शन में है माना, इनमें अगर मैंने एडेंडो किया तो होगा क्या, ये जो पुराने रेशोज है ना, a अपॉन बी, सी अपॉन डी, उनको क्या इक्वल हो जाएगा, सब न्यूमरेटर का एडिशन और सब डिनोमिनेटर का एडिशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी तक इसमें डिफरेंस क्या है, एडेंडो करने के बाद पुराने रेशोज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर, जबकि इधर किधर भी ये पुराने रेशो दिखे ही नहीं, वो चेंज होगा सीधा। समझ में आ रहा है। बट एडेंडो सब्ट्रेंडो में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या, पुराने रेशोज विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर। अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इधर क्या है, इधर तो देखो दो ही लोग थे, मतलब न्यूमरेटर में, तो दोनों को ऐड किया, दो लोग डिनोमिनेटर में थे तो दोनों को ऐड किया। बट एक्चुअली समझो ये दो रेशोज है, ये एक रेशो, ये एक रेशो से दो रेशो, कल उठ के चार रेशोज इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 8। समझ, ऐसा बोल दिया, क्या ये चारों इक्वल है, एक बार देख लो ना, 1 अपॉन 2, इसको रिड्यूस करो, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, ये चारों इक्वल है। मैंने अब इनमें एडेंडो यूज किया, तो एडेंडो क्या बोलता है, दिस ऑल रेशोज इज इक्वल टू सब न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन सब डिनोमिनेटर का एडिशन। सबका एडिशन किया हुआ है मैंने, क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन क्या, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये कितना हुआ, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, फिर काट को क्या हो गया 1 अपॉन 2। तो ये सब इज इक्वल टू ये। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने क्या बोला, सबको ऐड करना ज़रूरी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या बोला, इधर सब न्यूमरेटर को ऐड किया, आप जरूरी नहीं है कि सबको ऐड करेंगे, आपको लग रहा है भाई 3 को ऐड करना, तो यही 3 को ऐड करो। क्या हुआ, ध्यान देना, अभी 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्लियर है। नीचे 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, क्या हुआ भाई, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो इनका एडिशन क्या आ गया, 6 अपॉन 12 विच इज अगेन
1/2। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एडेंडो में मतलब क्या, जो भी रेशोज है एडेंडो करने के बाद दिस रेशोज विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये मायने नहीं रखता कि हर एक न्यूमरेटर ऐड करना है, बट जितने न्यूमरेटर ऐड करेंगे उतने डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम गोज विद व्हाट, सब्ट्राहेंडो। जो भी अपने पुराने रेशोज है वो तो रहेंगे ही, बट उनमें न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन। क्या ये जरूरी है सब सब्ट्रैक्ट करो? नहीं भाई, तुमको जितना करना है उतने न्यूमरेटर तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर 2 है तो दोनों को तो करना ही पड़ेगा ना। अगर 4 है, तुम बोल रहे भाई मेरे को 3 को सब्ट्रैक्ट करना, तो भाई 3 न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर, 3 डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर। समझ में आ रहा है? बट मुद्दे की बात क्या है, ऑल द रेशोज, इसमें सब्ट्रैक्ट किया ना, दिस रेशोज विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इधर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।